मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद रुद्रप्रयाग में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के लिए पुनर्निर्माण कार्यों के अधिकारियों से जानकारी ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक भरत चौधरी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत डीजीपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को लेकर धामी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के रखरखाव के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। यह धनराशि 15 साल में एक बार मिलेगी। सचिवालय में हुई उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस बैठक में बालकों की तुलना में बालिकाओं की छात्रवृत्ति बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है, जिसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दौरान आई दिक्कतों के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने कई गंभीर सवाल सरकार की व्यवस्थाओं पर उठाए हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर सरकार से जवाब मांगा। जयेंद्र रमोला ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आपदा के चलते सोनप्रयाग पहुंचने के बाद स्थगित की गई है, जिसे मौसम के अनुरूप जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा। श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा 4 मांगों को लेकर निकाली गई थी। इसके अलावा गर्भगृह में कैमरा ले जाने से जो श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है, इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा के सिलसिले में मैंने अवगत कराया कि हम लोग 24 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में और वरिष्ठ कांग्रेसियों के नेतृत्व में हर की पैड़ी से गंगा पूजन कर, गंगा जल लेकर केदारनाथ यात्रा को निकले। केदारनाथ उन 4 मांगों को लेकर, जिसमें केदारनाथ धाम को दिल्ली के नाम से, केदारनाथ धाम के मंदिर के नाम से दिल्ली में एक नया मंदिर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री भूमि पूजन के लिए जाते हैं, उसका हमने एक विरोध किया। साथ में दूसरा, कृष्णा माई जो हमारी एक माता थी, जो वहाँ केदारनाथ में एक गुफा में रहती थी, तप करती थी, उनकी गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया और उस पर 1100 रुपए का वो लगाया गया, चार्ज लगाया गया देखने के लिए। तो वो नाम वापस कृष्णा माई जी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि वर्षों से उसमें रह रही थी। तीसरा, 228 किलो सोने वाले में जो हमारी डिमांड थी, उसको लेकर कि उस जो चोरी हुआ है उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कार्रवाई क्यों नहीं बीकेटीसी कर रही है। एक बीकेटीसी ने वो भी जारी किया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ है। चौथा, जो गर्भगृह में कैमरा और कैमरे की टीम लेकर जाने का काम जो किया है, उसमें शंकराचार्य जी से, बाबा केदार से वो माफी मांगे। इन 4 मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व हमने पदयात्रा करी। हम हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से शिवपुरी, जो हमारे स्टेशन है उनके नाम ले रहा हूँ, शिवपुरी से देवप्रयाग, देवप्रयाग से मलेथा, मलेथा से श्रीकोट, श्रीकोट से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी सीतापुर और सीतापुर से सोनप्रयाग। क्योंकि यात्रा स्थगित की गई है, यात्रा स्थगित हुई है, यात्रा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आपदा की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं और हमने जल्द सीतापुर में ही अपने साथियों के यहाँ पे रखा है, ताकि जिस दिन सुचारू रूप से यात्रा शुरू होगी, रास्ते बनेंगे, हमारी फिर 2 दिवसीय यात्रा वहीं से शुरू होगी और केदार बाबा पे जल चढ़ाकर हम प्रार्थना करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान की सभी गतिविधियों के अनिवार्य डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए हैं। 50 लाख वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएस ने सभी डीएम को 15 अगस्त से 1 सप्ताह पूर्व जनपदों में स्वच्छता अभियान भी चलाने और हर घर तिरंगा अभियान में प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग न करने के लिए निर्देशित किया है। सीएस ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर अमृत सरोवर पर झंडारोहण और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस दौरान जल संरक्षण अभियान चलाने को भी कहा है।
दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्राओं की मौत के बाद अग्निशमन अधिकारी ने शहर के कोचिंग सेंटरों का सर्वे करना शुरू कर दिया है। जिला अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने सहस्त्रधारा रोड पर कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। इसमें कोचिंग सेंटर में बेसमेंट और अग्निशमन यंत्र प्राप्त मात्रा में पाए गए, जबकि दूसरे बेसमेंट में होटल और ऊपर कोचिंग सेंटर चलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि होटल संचालक ने आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने वाला रास्ता बंद कर दिया है। कोचिंग सेंटर की ओर से इसकी शिकायत एसएसपी से की गई है। अभी कल मौसम ज्यादा खराब था, ज्यादा तो मैं नहीं कर पाया, 3 या 4 मैंने किए हैं। बाकी आज मेरा प्लान है कि मैं मैक्सिमम कोचिंग सेंटर में जाऊं और उनको सलाह दूं कैसे बचाव करना है किसी अग्नि दुर्घटना से या पानी भरने से या भूकंप आने से। जितनी भी आपदाएं हैं, अगर कहीं बिल्डिंग में हमारी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बिल्डिंग हमारी बहुत कमजोर है तो भूकंप में बिल्डिंग भी गिर सकती है। फायर डिपार्टमेंट जो है खाली आग ही नहीं देखता, जितने भी डिजास्टर है सब पे कार्रवाई करता है और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। अल्मोड़ा के 25 गांवों को नगरपालिका में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। खतियाड़ी माल सरकार की आली समेत नगर के आसपास के 25 गांवों के ग्रामीणों ने चौघान पाटा में जमा होकर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी भी शामिल रहे। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में अल्मोड़ा में कुछ गाँवों को नगरपालिका में शामिल किया गया था, लेकिन नगरपालिका शामिल इन गाँवों में कोई विशेष बजट या सुविधा नहीं दी जा रही। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने फैसला नहीं बदला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देहरादून के शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़े के निस्तारण को दोगुना करने की तैयारी में नगर निगम जुट गया है। माना जा रहा है कि अगले महीने से शीशमबाड़ा प्लांट की क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा, जिसका नगर निगम ने लेआउट भी तैयार कर दिया है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि वर्तमान में देहरादून में कूड़े के निस्तारण की क्षमता लगभग 450 टन है और शीशमबाड़ा प्लांट की क्षमता लगभग 250 टन है, जिसे देखते हुए 2 शिफ्टों में कूड़े का निस्तारण किया जाता है। देखिए, अभी हमारे शहर की वर्तमान जो कूड़े की जनरेशन है वो 450 टन है और हमारा जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 250 टन पर शिफ्ट की है। तो हम अभी 2 शिफ्ट में प्लांट को ऑपरेट करते हैं पूरे कूड़े को प्रोसेस करने के लिए। इसमें माननीय एनजीटी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। तत्क्रम में हमारे द्वारा प्लांट में एक ट्रॉमेल मशीन, बैलिस्टिक सेपरेटर तथा श्रेडर मशीन के लिए शासकीय में प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिस पर शासन से अनुमति मिली और उसमें टेंडर लग चुका है, उसका लेआउट फाइनल किया जा चुका है। इस माह अंत तक मशीनरी इंस्टॉलेशन होने की संभावना है। अगले माह से हम एक शिफ्ट में ही 500 टन कूड़े को निस्तारित करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। 8 अगस्त को तीलू रौतेली के जन्म दिवस पर प्रदेश की 13 महिलाओं को पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके साथ आंगनबाड़ी में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। इस बात को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 13 जनपदों से 13 महिलाओं का चयन किया जाता है, जिसके तहत तीलू रौतेली पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे ऊंचे मनोबल के साथ हमारी मातृशक्ति काम करेगी। देखिए, 8 अगस्त को तिल्लू रौतेली जी का जन्मदिवस है और उसी दिन हम लोग तिल्लू रौतेली पुरस्कार जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। निश्चित रूप से उसमें हर जिले से एक महिला अथवा एक बालिका का चयन होता है, जो कि किसी न किसी रूप में किसी विशिष्ट उपलब्धि की धनी होती हैं, जिसको कि जिला प्रशासन अपनी ओर से रिकमेंड करके भी भेजता है। तो विभाग पहले जिला स्तर से आए रिकमेंडेशन के साथ में राज्य स्तरीय कमेटी बैठती है और उसको वह कमेटी फिर संबंधित पर मुहर लगाती है सब परीक्षण करने के उपरांत में। तो 13 जनपदों से 13 लोगों को जो है तिल्लू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित जो है आगामी 8 अगस्त को किया जाएगा। इसी के साथ ही हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको भी पुरस्कार दिया जाता है उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, जिन्होंने अब तक में
विभिन्न विभिन्न ब्लॉक स्तर पर अपने केंद्रों के माध्यम से जिन्होंने बेहतरीन काम किए हैं, चाहे वो पोषण ट्रैक ऐप में काम करना हो या अन्य योजनाओं में उनकी परफॉर्मेंस निकल कर आई हो, तो वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी लगभग पूरे प्रदेश की 35 ऐसी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रहेंगी जिनको कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये अपने आप में दोनों ही पुरस्कार हमारे तिल्लू रोतली पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार करने वाली महिला दोनों के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। और ये चूँकि दिए जाने के उपरांत में जो हमारी आम महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा और मार्गदर्शक इनसे प्राप्त होता है। तो मैं मानती हूँ कि इससे जो है ऊंचे मनोबल के साथ में हमारी मातृशक्ति और काम करेंगी और ये हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी और बेहतरीन ढंग से जो शेष जिनको आज नहीं मिल पाया है वो उस दिशा में और अच्छा बेहतरीन। अपनो उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।